हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोग मैग्नेटिज्म कवर कर रहे थे। कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि काफी दिनों से हम लोग आपका कोर्स पूरा नहीं कर पा रहे थे। कोर्स पूरा एज इन कि हम लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे, पर अब सब कुछ सही हो चुका है और अब आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी। तो मैग्नेटिज्म में पहला चैप्टर कवर करने के बाद हम लोग दूसरे चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे पहुंचे थे, और वहां पे पार्ट 1 वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। काफी सारे रिव्यूज भी आए कि दैट वीडियो वाज गुड, मतलब कंटेंट वाइज अच्छी लगी काफी लोगों को। होप सो कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर पार्ट 2। देख के डरिएगा मत कि अरे भैया इतना सारा तो पहले से ही लिख दिया गया है। इतना सारा इसलिए बस लिखा गया है सो दैट आपका टाइम सेव हो जाए। आप लोग फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। वाई? क्योंकि एक एक मार्क्स में ये दो डेफिनेशन या प्रॉपर्टीज 2 या 3 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है। प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद किसी भी प्रॉपर्टी का रीजन पूछ लिया जाए, तो आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि अगर कोई चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सिमिलर तरह से यही होता है कि अगर कोई मैग्नेट है वो दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरा मैग्नेटाइजेबल सब्सटेंस को या मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो होगा ना कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही अट्रैक्ट करता होगा। ऐसा नहीं कि एक मैग्नेट यहाँ रखा है और एक बहुत दूर रखा है तब भी वो उसको अट्रैक्ट करता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मैग्नेट है, उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट या मैग्नेटाइजेबल सब्सटेंस आता है तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा अकॉर्डिंग टू द, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या कह लीजिए, हाँ, पोलैरिटी कह लीजिए या पोल स्ट्रेंथ कह लीजिए, कुछ भी, वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है कि अगर कोई एक मैग्नेट है तो उसके अराउंड जो स्पेस है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, जिसमें अगर कोई भी मैग्नेटाइजेबल सब्सटेंस या मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस आता है एंड इट एक्सपीरियंस दिस मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट इसलिए बोला गया, कुल मिला के इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। मैग्नेटिक इफेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द पोल, कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। So magnetic field is the space around a magnet in which magnetic effect can be experienced. कुल मिला के एक मैग्नेट है, उसके चारों तरफ जो स्पेस होगी जहां पे दूसरा मैग्नेट या कोई मैग्नेटाइजेबल सब्सटेंस आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो उस स्पेस में क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, स्टैंडर्ड यूनिट, और वीबर पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होती है। बट जो हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, वाई, बिकॉज टेस्ला काफी बड़ी यूनिट हो जाती है, तो हम लोग गॉस यूज करते हैं। एंड 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। फाइन, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई स्पेस है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, बोल दिया कि एक मैग्नेट रखा है, यहाँ पे 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। 10 टेस्ला दो बहुत ज्यादा है बट एक एग्जाम्पल ले लिया जा रहा है। 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे थोड़ा और दूर जाते हैं तो 8 टेस्ला की हो जाती है, थोड़ा और दूर जाते हैं 5 टेस्ला की हो जाती है। तो कुल मिला के वो एक स्पेस हो गया। अब उस स्पेस में प्रेजेंट क्या है, तो उस स्पेस में प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, 2 पोल्स है, उसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल रखें, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, वो जिस पाथ में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखा, वो इधर चला गया, यहाँ पे लाके रखा, इधर चला गया, इधर चला गया, मतलब जिस पाथ में एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मूव करेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकल रही है और कहाँ को जा रही है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इफ इट इज फ्री टू डू सो। व्हाई? बिकॉज आइसोलेटेड नॉर्थ पोल बनाना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में ही देखा था कि जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। फाइन, तो इसलिए जो ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था वो यही था ना, कि उन्होंने कंपास नीडल लिया था, कंपास नीडल जिस जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था वो पाथ को उन्होंने प्लॉट किया,
और उस पाथ को नाम क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम दिया। उम्मीद करते हैं कि दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो प्रॉपर्टीज भी जाहिर सी बातें होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दे आर कंटिन्यूअस, लगातार, विदाउट एनी ब्रेक, लूप एक्सटेंडिंग थ्रू द बॉडी, कंटिन्यूअस क्लोज लूप लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप होते हैं जो कि पूरे मैग्नेट के चारों तरफ होते हैं, और मैग्नेट की बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट। अगर मैग्नेट की बॉडी के अंदर की बात करें तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, मतलब कुछ ऐसा, यहां से निकली यहाँ गई, कंटिन्यूअस है, क्लोज नहीं है, अभी ये मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। फाइन, तो सेकंड पॉइंट क्लियर होगा कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट, बट इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। थर्ड है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे हमें पता करना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, तो वी विल मेक अ tangent at that point, मतलब tangent at any point to the magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point। मतलब अगर हमें यहाँ पता करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो हम कुछ नहीं, इस पॉइंट पे बनाएंगे tangent, और ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, सेम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पे किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाते थे तो वो वहां पे हमें बताता था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। सेम यहाँ पे भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका रीजन पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पूछ सकते हैं, कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, दे नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक फील्ड लाइन इधर है और दूसरी फील्ड लाइन इधर है, वही सेम रीजन, तो इंटरसेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग दो टैंजेंट बना सकते हैं, एक ये और एक ये, मतलब कि इस पी पॉइंट पे आप बोल रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी। तो वाई, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लिखने को आ सकता है, उसके साथ साथ पूछा जा सकता है कि why two magnetic field lines never intersect each other, because at the point of intersection there will be two possible directions of tangent, hence two direction of magnetic field at that point, which is not at all possible, hence two magnetic field lines never intersect each other। ये चीज आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। जैसा कि वहां पे था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा दिया गया था, उसके बाद क्या पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया गया था। हुआ था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, two equal and opposite charges separated by certain distance constitute electric dipole। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल में क्या था, two poles of equal strength, equal and opposite strength separated by certain distance constitutes magnetic dipole। यही पढ़ा था हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मूवमेंट होता था, मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल का भी एक डाइपोल मूवमेंट होता होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट था प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल होगा प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एनी पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि दोनों बराबर है बट अपोजिट है, इनटू डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। तो कुल मिला के सेम एनालॉजी चलती है। तो जब वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने डाइपोल पढ़ा, फिर उसके बाद देखा कि डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट
magnetic field at an axial point of a magnetic dipole। ठीक है, एक्सियल मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं, इक्वेटोरियल आप खुद से कर सकते हैं, मैं आपको क्लू दे दूंगी, आप खुद से करिएगा, ठीक है, साथ साथ करते हैं। एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल मान लीजिए, ये नॉर्थ पोल मान लीजिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2L। जैसे कि हम लोग लेके चलते थे कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता था वो 2L रहता था, वाई, क्योंकि डिवाइड करने में हमारा ये चीजें आसान हो जाती थी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए निकालना है, तो हम लोग नॉर्थ पोल की वजह से निकालेंगे, साउथ पोल की वजह से निकालेंगे, निकालेंगे। मान लीजिए हम लोग नॉर्थ पोल की वजह से निकाल रहे हैं, तो वहां पे क्या करते थे हम लोग, एक टेस्ट चार्ज लेते थे, यहाँ पे हम लोग लेंगे एक टेस्ट पोल। अगर हम लोग एक टेस्ट पोल लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा अगर हम लोग करें कि जैसे यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट पी मान लें, ठीक है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से, सेंटर ऑफ द मैग्नेट से आर डिस्टेंस पे है। हमें निकालना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, वहां पे क्या करते थे, जब मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो क्या करते थे, टेस्ट चार्ज रखते थे पॉजिटिव। यहाँ पे भी अगर हम लोग एक टेस्ट पोल रखें पॉजिटिव, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है +QM और साउथ पोल की है -QM। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल, क्योंकि वो नॉर्थ है, ऊपर है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो P पे अगर हम लोग एक नॉर्थ पोल रखेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपल करेगा, तो B1 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। नॉर्थ पोल ही रखा है, नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो B2 का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं मॉड ऑफ B1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ कितनी है QM, और डिस्टेंस कितना है इसके और इसके बीच में, R में से L घटा दीजिए, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली मॉड ऑफ B2 वेक्टर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, होल स्ट्रेंथ, और डिस्टेंस क्या है R प्लस L का होल स्क्वायर। अब पोल स्ट्रेंथ तो दोनों बराबर है क्योंकि इट इज ये एक ही मैग्नेट और इट इज कंस्टिट्यूटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल, पोल स्ट्रेंथ बराबर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2। देख लीजिए कौन ज्यादा है, मतलब B1 ज्यादा है कि B2 ज्यादा है। दिख रहा है कि B1 का डिनोमिनेटर कम है, तो B1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इट विल बी B1 माइनस B2, घटा दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, QM तो बाहर आ जाएगा। एक स्टेप मैं स्किप कर रही हूँ, आप लोग एग्जाम में स्किप मत करिएगा, पहले लिखिएगा फिर कॉमन लीजिएगा। कितना आएगा, एलसीएम वगैरह लेंगे, ऐड करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट QM अपॉन 4 पाई, और क्या बचेगा, R² प्लस L² तो कैंसिल हो जाएगा, 4RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। सेम तरह से चल रहा है जैसे कि इलेक्ट्रिक वाले में होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। ठीक है, फिर हम लोग क्या अज्यूम करते थे कि लेड वो पॉइंट बहुत दूर है और डाइपोल जो है बहुत छोटा सा है, कि R इज वेरी मच ग्रेटर दैन L। तो यहाँ से होगा कि R² माइनस L² इज इक्विवेलेंट टू R², जाहिर सी बात है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM 4RL अपॉन में R की पावर 4, एक R से R कट गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू QM इंटू 2L अपॉन R³। अब देखिए ये क्या है, QM इंटू 2L, QM है पोल स्ट्रेंथ और 2L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ। मतलब ये क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। कुल मिला के ये हो गया 2M अपॉन R³। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। वहां पे क्या आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में,
सेम आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट की जगह पे ये 2 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p से सेम आता था। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन मैग्नेटिक डायपोल या एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट। अब अगला है इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें निकालना है। इतना आप लोग नोट डाउन करिएगा वीडियो को पॉज करके। अब मेरा तो सजेशन यही है कि आप लोग साथ साथ ही करिए। अब हम लोग करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट का कुछ कुछ शायद आपको याद भी हो कि हम लोग क्या कर रहे थे। अच्छा, ये मैग्नेटिक डायपोल के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में बार मैग्नेट आ गया, फिर वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ रिकॉल कर पा रहे हो अगर आप लोग कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, तो उसी एनालॉगी में आप लोग बता सकते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने लिया एक पॉइंट पी, ठीक है। दोनों को अगर हम यहाँ से जोड़ेंगे तो सेम एंगल बनाएगा, थीटा इधर भी थीटा इधर भी। मतलब उतना नहीं है कि ये डिस्टेंस थोड़ा सा नेग्लिजिबल है कि बहुत पतला सा मैग्नेट है, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट पोल रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट पोल पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो B1 का डायरेक्शन या BS का डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल आपका इधर हो जाएगा। अब वही काम अपना कि हमें क्या करना है, कंपोनेंट्स तोड़ना है। अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, बी एस कॉस थीटा होगा, और इधर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बी एस साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जब हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आएगा बी एन साइन थीटा और इधर आएगा बी एन कॉस थीटा। तो अगर हम लोग ये डिस्टेंस मान लीजिए ए मानते हैं, ठीक, तो ये भी ए होगा। बी एस जो है वो बी एन के बराबर होगा, और वो कितना होगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन ए स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या हुआ कि एट पॉइंट पी जो दो कंपोनेंट्स हैं आपके, बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा, वो दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो कुल मिला के क्या हुआ कि ये दोनों कंपोनेंट्स आपके कैंसिल हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट क्या हो गया, 2 BN या BS कुछ भी ले लीजिए, दोनों बराबर है cos थीटा होगा। BN कितना निकला आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन ए स्क्वायर cos थीटा। इस ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा देखें तो cos थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है L और हाइपोटेन्यूज कितना है A, तो हम लोग लिख सकते हैं L अपॉन A, लिख सकते हैं। क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, सॉरी, ये हो गया 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू एल अपॉन में ए क्यू। अब देखिए ए जो है वो वेरिएबल है, आपको मैग्नेट दिया रहेगा तो मैग्नेट की लेंथ कांस्टेंट है। ये जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना है तो आर कांस्टेंट है, तो कुल मिला के हमें ए हटाना है। ए कैसे हटेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, जाहिर सी बातें होगा। यहाँ से हम लोग ए क्यूब रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। मतलब आपको ये भी लग रहा हो सकता है कि 2 से 4 काट क्यों नहीं रहे, जस्ट बिकॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की फिक्स वैल्यू है, तो क्यों हम उससे छेड़छाड़ करें कि कुछ इधर उधर हो हमारा। क्यू एम एल अपॉन ए क्यूब, ये क्या हो जाएगा 1/2 क्यूब में हो जाएगा, सॉरी 1/2 क्यूब में हो जाएगा 3/2, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। फाइन। फिर वही असम्पशन हमारा कि R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2qm इंटू एल अपॉन में आर क्यूब। अब वही चीज हुआ कि 2qm इंटू एल इज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। वो कितना होगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। वहां पे भी आप अब रिकॉल आप हो सकता है आप कर रहे हो कि वहां पे भी यही होता था इक्वेटोरियल पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। तो कुछ यहाँ पे भी यही रिलेशन निकला कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट destroys the magnetic field at equatorial point of that magnet। हो गया खत्म काम। तो ये दो प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है और सिंपल है सबसे बड़ी चीज, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट अगर वहां से कुछ चीजें आ रही हैं और आपका ये भी चीज क्लियर होता चला जा रहा है तो मान लीजिए आ ही जाता है तो आपके लिए आसान पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इसके बाद सब कुछ वैसा ही चलेगा, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग सही हैं। अब अगला क्या है, हम लोग अगला टॉपिक वहां पे क्या पढ़े थे, टॉर्क। कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठा के एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो क्या करता है, रोटेट करने लगता है। और वो जैसे ही रोटेट करता है उसके ऊपर क्या लगता है, सॉरी, उसके ऊपर टॉर्क लगता है और वो रोटेट करने लगता है। अब हम लोग को निकालना है तो मतलब टॉर्क। टॉर्क निकलेगा तो रोटेट करेगा तो कुछ वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। सब कुछ सेम एनालॉजी में चल रहा है। टॉर्क ऑन एन टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन, साथ साथ लिखते जाइए आप लोग, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कुछ नहीं है, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपके एक एरिया था, वहां पे इस तरह से थी मैग्नेटिक फील्ड। एक हमने बार मैग्नेट लाया और ऐसे करके रखा, ठीक। लेट की एक्सिस ऑफ द मैग्नेट जो है हमारी, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l। अब क्या होगा कि दोनों पोल्स की कुछ ना कुछ मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट पोल स्ट्रेंथ होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पोल रखा है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा QM इंटू बी का इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर लगेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्या, QM इंटू बी। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस क्या करेगा, कपल बन जाएगा। और कपल जैसे होगा तो वो क्या करेगा, इस बॉडी को रोटेट करने लगेगा। दैट मीन्स कि इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, ये इसको आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबल होगा, ये पीछे। तो कुल मिला के क्या होगा, ये इसको ऐसे घुमाने लगेगा, मतलब एक इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ही घुमाएगा, वैसा नहीं कि एकदम घुमाने लगा और घूम ही रहा है वो। तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स कितना है, कोई भी फोर्स ले लीजिए, QM इंटू बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा आपको, मान लीजिए ये n है ये b है, b क्या लेते हैं, c ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा, NC। देखिए NC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट साइन थीटा, तो NC हो जाएगा आपका 2l साइन थीटा। फिर वही चीज जैसे वहां पे कर रहे थे, QM इंटू 2l क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो कुल मिलाकर टॉर्क हो गया आपका MB साइन थीटा। वेक्टर नोटेशन में आप लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B। खत्म काम। ये हो गया आपका टॉर्क। अब टॉर्क लग रहा है, इतने टॉर्क से कोई बॉडी रोटेट कर रही है। अब बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, सॉरी, रोटेट कर रही है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ वर्क करेगा। तो वर्क करने के लिए हम लोग को निकालना है अब अगला जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतना ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बार मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कुछ है नहीं, इससे थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पहले तो वर्क क्या होगा,
मान लीजिए कि वो रोटेट करना शुरू किया, टाउ इसके ऊपर फोर्स, सॉरी, टाउ इसके ऊपर लग रहा है डाइपोल, थीटा डी थीटा रोटेट किया, पूरे को इंटीग्रेट कर दिया थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। मतलब कि पहले उसकी पोजीशन थीटा 1 थी, पहले वो एंगल थीटा 1 बना रहा था, रोटेट किया, अब फाइनली वो एंगल थीटा 2 बना रहा है। तो दिक्कत ही नहीं है कोई, यहाँ पर रखिए एम बी साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, सॉरी एम बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रल कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस बाहर ले लिया, कॉस थीटा की लिमिट रख दी, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक बार, मैग्नेटिक डाइपोल बोल लीजिए, या बार मैग्नेट, जो कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। उसके बाद क्या है कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकला कि मान लीजिए कि इनिशियली कोई भी एंगल वो थीटा बना रहा था और फाइनली क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग केसेस बनाते जाएंगे कि मान लीजिए कि लेट थीटा 1 जो है आपका वो 90 है और थीटा 2 जो है, या थीटा 1 कुछ भी थीटा था, थीटा 2 90 हो गया फाइनली, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 आपका 0 होता है, तो ये हो गया माइनस एम डॉट बी, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बार मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। अब देखिए टेंडेंसी क्या होती है टॉर्क की, कोई वो जो है डाइपोल को या मैग्नेट को रोटेट करना चाहता है एंड इट टेंड्स टू अलाइन द मैग्नेट इन इट्स डायरेक्शन, मतलब कि जैसे ही इसकी डायरेक्शन नॉर्थ इधर आ जाए साउथ इधर चला जाए, तो कुल मिला के होगा क्या इस टाइम पे जब ऐसे कुछ हो जाएगा, नॉर्थ इधर साउथ इधर, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा और ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो टॉर्क क्या करता है, इट टेंड्स to align the magnet in the direction of magnetic field। ठीक है, मतलब कभी आपसे पूछा जाए कि टॉर्क का काम क्या होता है, तो टॉर्क का काम ये होता है कि वो मैग्नेटिक डाइपोल को कह लीजिए या बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। एक मार्क में पूछा जा सकता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, तो आप ये डायग्राम बना दीजिएगा और थीटा को 90 दिखा दीजिएगा, तो उस केस में क्योंकि 90 होगा जब, तभी उसको मैक्सिमम काम करना पड़ेगा उसको, मतलब 90 डिग्री रोटेट करने में। 90 से कम होगा तब तो ज्यादा फर्क नहीं करना पड़ेगा, 90 से ज्यादा होगा तो वो ऑपोजिट रोटेट कर देगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रोटेट करे, इन द डायरेक्शन इट मे बी दिस साइड, इस तरह से भी रोटेट कर सकता है कि नॉर्थ इधर हो साउथ उधर हो, और इस तरह से भी कर सकता है कि नॉर्थ उधर हो साउथ इधर हो, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्थ जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मैग्नेटिज्म की एनालॉजी चलती है। अगर इतना आपको क्लियर है तो यहाँ तक न्यूमेरिकल कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा डाइपोल से रिलेटेड, फिर हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पे स्विच कर पाएंगे, ज्यादा इसमें बचा नहीं है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। एंड तक आप लोगों ने देखा है तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव आपको जरूर लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, एंजॉय योर डे।